नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। साइबर सिटी गुरुग्राम के हरिनगर इलाके में एक युवक की चाकू मारकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मृतक के भाई की माने तो उसके भाई को दोस्त ने फोन कर बात करने के लिए बुलाया था। जब उसका भाई वहां पहुंचा तो किसी बात को लेकर वहां आए युवकों से उसका झगड़ा हो गया। वहीं देखते ही देखते पत्थर चलने लगे। जब आकाश कहीं नजर नहीं आया तो उसका भाई सूरज मौके पर पहुंचा और जहां आकाश घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, आकाश को हॉस्पिटल ले जाया गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं बता दें, मामले के पुलिस को सूचित किया गया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। सूरज सूरज क्या हुआ सर? शाम तक हम 5 साढ़े 5 हम क्रिकेट खेल के आए थे। फिर 6 बजे के समथिंग प्रथम का फोन आया आकाश के पास कि आकाश भाई आ जाओ, कृष्णा से बात करनी है। ठीक है, तो हम ये गए आज। तो ये गया 6 बजे। उसके बाद मुझे पापा ने वो रोक लिया था उस टाइम पीएफ वगैरह करने के लिए। तो मैं 5-6 मिनट बाद पीछे से गया। तो जब मैं लेट पहुंचा तो वहाँ देखा तो ईंटें वींटें जो होती है ना, वो बरसा रहे थे सबके ऊपर। तो सब भाग के एक साइड हो गए। मैं जब वहाँ गया मैंने देखा मेरा भाई नहीं है। फिर मैं दोबारा जब गया तो देख रहा हूँ स्टेज पे पड़ा हुआ। कहाँ पे हुआ था यार? ये अंडर फरीदाबाद में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ चोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसी कड़ी में पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद एक आरोपी को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया और इसी के साथ 2 आरोपियों को उत्तर प्रदेश के रघुपुरा से गिरफ्तार किया गया। बता दें कि वाहन चोर गैंग के कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में एक ईसीओ और एक ऑल्टो, बता दें कि 2 वैगनार गाड़ी बरामद की गई, जिसकी जानकारी एसीपी अमन यादव ने प्रेस वार्ता के जरिए की। साथ ही उन्होंने बताया कि आरोपी गाड़ियों की चोरी करने के बाद अपने दोस्त के गैराज में गाड़ी का नंबर चेंज करने का भी काम करते थे। सेक्टर 85 की जो क्राइम टीम है उसके द्वारा 4 वाहन चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जो सभी आरोपी हैं ये पूरे फरीदाबाद क्षेत्र से चौपहिया वाहन जो थे उनको चुराते थे। देवेंद्र और अनिल नाम के 2 चोर हैं जिनने यहाँ से फरीदाबाद से गाड़ियाँ चुराई तथा उससे आगे वो यामीन और अब्दुल रहमान नाम के हैंडलर थे जिनको यूपी में ये गाड़ियाँ सप्लाई कर देते थे। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 गाड़ियां जो है, एक ऑल्टो, 2 वैगनार और एक इको गाड़ी बरामद कर ली गई है। इन्हीं आरोपियों के द्वारा फरीदाबाद में 22 और चौपहिया वाहन चुराए गए हैं जिनको ड्यूरिंग पुलिस रिमांड उस बारे में पूछताछ की जाएगी तथा उन सभी वाहनों को बरामद किया जाएगा तथा आरोपियों को उन मुकदमों में भी गिरफ्तार किया। आरोपी कैसे आए पुलिस के गिरफ्त में? आरोपियों के ऊपर लगातार सूचना मिल रही थी कि फरीदाबाद में इस तरीके की वाहन चोरी की जो घटनाएं हैं वो बढ़ी है और पुलिस ने जो अपने सोर्सेज। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुंडरी में चोरी की वारदातों में वृद्धि हो रही है। बता दें कि बीती रात पुंडरी में रहने वाले हरिचंद पिछले 12 महीनों से मध्य प्रदेश गए हुए थे और इसी बीच चोरों ने उनका घर अच्छी तरह से लूट लिया। और बता दें कि नुकसान का अंदाजा मकान मालिक के आने के बाद ही पता चल पाया। पड़ोस में रहने वाले प्रीतम सिंह ने बताया कि सुबह जब वे लगभग 7 बजे घर से बाहर निकले तो मेन गेट से ताला गायब था, जिसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को शिकायत दी। चौकी से मौके पर पहुंचे एएसआई सुखबीर सिंह ने कहा कि हमने वारदात स्थल की जांच पूरी कर ली है।
बता दें कि पंजाब बस स्टैंड पर स्थित कमल ऑप्टिकल में देर रात चोरी हो गई। ऑप्टिकल की दुकान से अज्ञात चोर एक आईफोन और करीब 40,000 की नकदी चुरा कर ले गए। दुकान के संचालक ने बताया कि हर रोज की तरह वो दुकान बंद करके गया था, लेकिन अगले दिन सुबह पता चला कि दुकान से सामान और नकदी चोरी हो गई। चोर सामान के साथ साथ दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे भी चोरी कर ले गए और चोरों ने दुकान के ऊपर बने एक कमरे का शटर उठाकर दुकान में घुसे और पूरे वारदात को अंजाम दिया। हमारी दुकान का नाम कमल ऑप्टिकल है। और आपका नाम जी? मेरा नाम गोपाल चंद्र। तो बीती रात क्या घटना हुई है जी? रात को सुबह 8 बजे दुकान खोली थी तो अंदर लाइटें जल गई थी और जब गला वगैरह देखा तो उसमें से पैसे गायब थे। तो कितने का नुकसान हो चुका है जी आपका? 40,000 कैश थे, एक नया मोबाइल था 70,000 का। तो आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई? हाँ, करा दीजिए। तो क्या मांग करेंगे जी पुलिस से आप? बस पकड़ा जाए और हमारा सामान मिले। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने कोचिंग सेंटर को 16 साल से कम उम्र बच्चों के एडमिशन लेने के लिए रोका। सरकार के इस फैसले का हरियाणा प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने स्वागत किया और इसी के साथ एसोसिएशन ने यह भी निर्णय लिया कि हर जिले में शिक्षा अधिकारियों के साथ मिलकर एसोसिएशन कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी और साथ ही क्योंकि किसी भी बच्चे का विकास स्कूल में होता है ना, तो कोचिंग सेंटर या अकादमी में हरियाणा प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष राम अवतार शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। वहीं इस मौके पर एसोसिएशन ने भिवानी में एक प्रदेश स्तरीय मीटिंग का भी आयोजन करवाया। हमारी 90% जी सानी साहब, आज भी हमारी मीटिंग में ये डिस्कस हुआ है कि जो किताबें एनसीईआरटी की हैं हम वो किताबें लगते हैं। अगर किसी क्लास की एनसीईआरटी की किताब उपलब्ध ही नहीं है, पहली दूसरी की, जैसे पिछले साल की पूरे साल किताब नहीं आई, तो बच्चे को हम क्या पढ़ाएं? वो एक आधी क्लास में हमारी मजबूरी है, क्योंकि बच्चा पेरेंट्स विश्वास पे हमारे पास भेजता है, स्कूल के विश्वास पे भेजता है, और हम उसको कुछ अलग देंगे तभी भेजता है वो। नहीं तो ये सरकारी स्कूलों की इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खाली पड़ी है, 200-200 बच्चे नहीं है, बच्चा वहां क्यों नहीं जाता? वहां तो सारी सुविधाएं सरकार देती है ना। तो प्राइवेट स्कूल की मजबूरी है कि जो किताब उपलब्ध नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि किताबें नहीं है, सरकार कह सकती है किताबें नहीं है, पर प्राइवेट स्कूल ये नहीं कह सकता कि बच्चे को किताबें नहीं है। पेरेंट्स हमारे सिर पे आगे सवार होता है, बच्चे को किताब क्यों नहीं बता रहे। तो इसलिए हमारा प्रयास ये है कि जहां तक हो सके उपलब्ध हमें होंगी वो किताबें, हम सरकारी किताबें लगवाएंगे, बाकी तो जो प्राइवेट 1-2 क्लास की जो होती है वो। अभी एकेडमी का बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेवात जिले के शहीद हसन खान मेडिकल कॉलेज जहां पिछले 3-4 सालों से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, तो वहीं मेवात के मेडिकल कॉलेज में आने वाले मरीजों को भी सुविधा नहीं मिल पा रही, जिससे लोगों में भारी रोष है। मेडिकल कॉलेज में दवाई और अन्य सामान न होने के चलते मरीजों को बाहर से दवाई लानी पड़ रही है, वहीं उनको इलाज कराने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेवात के मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर मुकेश कुमार ने दावा करते हुए कहा कि वो लगातार मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और जहां पहले ये रेफर केंद्र बना हुआ था, वहीं अब मरीजों का यहां इलाज कर धीरे धीरे उन्हें दवाइयां भी दी जाने लगी हैं और उनका प्रयास है कि मेवात मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीन को भी जल्द से जल्द शुरू कराया जाए। धन्यवाद। मैं चैनल के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पर 7 नवंबर 2023 में ज्वाइन किया था। तो मेरे सामने
बहुत सारी चुनौतियाँ थी और उसमें से एक चुनौती मेरी ये थी कि मेरे मरीजों को अस्पताल में कुछ सुविधाएं और दवाइयाँ, ज़रूरत की दवाइयाँ नहीं मिल रही, जिनके लिए उनको परेशान होना पड़ता है। तो उसको पूरा करने के लिए हमने तत्काल प्रभाव से कदम उठाए और उस कदमों में सबसे पहला ये था कि उनकी जो हमारी प्रोक्योरमेंट की सप्लाई चेन है, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने अपने सभी विभागों को आदेश दिया कि वो जिसकी जो इमरजेंसी की डिमांड है, उसको वो डायरेक्ट मेरे पास लेके आएँ और मेरे से स्वीकृत कराने के बाद उसका हम प्रोक्योरमेंट करेंगे। मेरा नाम है जी रमेश, हम दुबाड़ू से आए। तो जी हमारी एक लड़की की डिलीवरी हुई है, तो उसमें ऐसा है कि देख रेख तो सही कर रहे हैं, पर ऐसा है कि कुछ दवाइयाँ जैसे नहीं मिलती तो कोई बाहर से मंगवा लेते हैं जैसे, और कोई दिक्कत नहीं। देखो जी दवाई, वो ऑपरेशन की जो दवाई आई थी 1500 रुपये की, वो तो सब पे ही मंगा रहे थे, जो चीज़ ना आए तो, और मतलब एक 10 रुपया की और मंगाई हमारे पास, तो कोई और दवाई नहीं मंगाई। देखभाल बढ़िया कर रहे हैं, वैसे टाइम पे टाइम दवाई दे रहे हैं। हरियाणा में नशा, बेरोजगारी और प्रदेश में बिगड़ते हालातों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने 17 जनवरी को संदेश यात्रा की शुरुआत की थी और ये यात्रा 29 जनवरी को रतिया विधानसभा में प्रवेश करेगी। वहीं बता दें कि कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी के अलावा अन्य कई कांग्रेस नेता इस संदेश यात्रा में काफी सक्रिय हैं। यात्रा की जानकारी देते हुए नेता सुरेश वर्तिया मंगतराम लालावास ने बताया कि सिरसा, फतेहाबाद जिलों में फैला भारी नशा युवाओं की जिंदगियां तबाह कर रहा है, क्योंकि प्रदेश में रोजगार नहीं है और युवा हाल से बेहाल है। हमारा पूरा प्रयास है कि पूरे प्रदेश में 90 के 90 विधानसभा सीटों पर पार्टी संदेश पहुंचाएगी और सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करेगी। रमेश तंवर नाम है जी। क्या कहना चाहोगे जो आज मीटिंग की गई है? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत पूरे हिंदुस्तान को एक कानून दिया, लोगों को जमा पूंजी जो डूबी हुई थी उसको वापस देने का गारंटी दी गई। इसके लिए हम 30 जनवरी को जंतर मंतर नई दिल्ली में जाकर के उनका पूरा राष्ट्रव्यापी पूरा समूह पूरे हिंदुस्तान से लोग एकत्रित होंगे और उनका आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद करेंगे, ताकि उनके लोगों की जमा डूबी पूंजी वापस मिल सके। आज भिवानी के अंदर तप जब संगठन की तरफ से लोगों को संबोधित किया, 2019 बस्ट एक्ट के द्वारा ऑफिस खुलवाने के बारे में और आगे की रणनीति, मोदी साहब ने जो कानून बनाया सभी पीड़ितों के लिए पैसा दिलवाने के लिए, जो 2019 बस्ट एक्ट कानून बनाया लागू करने के लिए, उनको धन्यवाद करने के लिए 30 तारीख को हमने दिल्ली जाने का ऐलान किया और वहाँ मोदी साहब का धन्यवाद किया जाएगा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।